बीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट से आखिरकार जो बीएड है वो किस लिए अवैध किया गया है। क्या एनसीटी लाएगी नया गजट? अध्यादेश की जो मांग है वो लगातार तेज की जा रही है। आखिरकार जो बीएड अभ्यर्थियों का भविष्य है वो क्या कुछ हो पाएगा, पूरी तरीके से बात करेंगे। लेकिन चैनल पर जितने लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर न्यूज लगातार लगी हुई है, आप देख सकते हैं। शिक्षा के अधिकार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बीएड धारक प्राथमिक स्कूल के शिक्षक बनने के योग्य नहीं है। सर्वोच्च योग्य शिक्षकों की भर्ती के महत्व पर जोर देते हुए न्यायालय ने कहा कि अगर हम इसकी गुणवत्ता से समझौता करते हैं तो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अर्थहीन हो जाएगी। दरअसल ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, फिर उसके आगे और महत्वपूर्ण पॉइंटों पर भी चर्चाएं करेंगे। यहां पर लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जो फैसला सुनाया कि बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड उम्मीदवार प्राथमिक विद्यालय शिक्षक पदों पर रहने के अयोग्य हैं। देवेश शर्मा बनाम भारत संघ और अन्य का यह मैटर था। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया जी की पीठ ने बीएड उम्मीदवारों को प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बनने की अनुमति देने वाली जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद एनसीटी का गजट था 2018 की अधिसूचना को रद्द करने के साथ राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा था। राजस्थान की ही शिक्षक भर्ती से यह मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा था और वहां से सुप्रीम कोर्ट ने किन किन पॉइंटों के आधार पर गजट को निरस्त किया है। कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बीएड किसी भी मायने में प्राथमिक स्तर या कक्षा 1 से 5 में पढ़ाने की योग्यता नहीं है। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के लिए योग्यता के रूप में बीएड को शामिल करने का एनसीटी का निर्णय मनमाना और अनुचित लगता है और वास्तव में अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के साथ कोई संबंध नहीं है, जो कि बच्चों को न केवल मुफ्त और अनिवार्य बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी दे। इन्होंने आरटीई एक्ट 2009 का भी यहां पर हवाला दिया है डियर। और आगे जजमेंट में इन्होंने लिखा है कि शीर्ष अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत प्रारंभिक शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। फैसले में कहा गया कि यदि हम इसकी गुणवत्ता से समझौता करते हैं तो बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अर्थहीन हो जाती है। हमें सर्वोत्तम योग्य शिक्षकों की भर्ती करनी चाहिए। एक अच्छा शिक्षक किसी स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का पहला आश्वासन होता है। शिक्षकों की योग्यता पर किसी भी समझौते का मतलब अनिवार्य रूप से शिक्षा की गुणवत्ता पर समझौता होगा। आगे इन्होंने एक लाइन और मेंशन कर दी है कि उच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचना को रद्द करने के बाद एनसीटी कुछ बीएड उम्मीदवार पात्र डिप्लोमा धारक और केंद्र सरकार अपील में शीर्ष अदालत में चले गए थे। जब उच्च न्यायालय राजस्थान का मैटर था वहां की बात इन्होंने जोड़ दी है और सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी के मानदंडों के अनुसार प्राथमिक शिक्षक पदों के लिए आवश्यक योग्यता डिप्लोमा इन एलोकेंट्री एजुकेशन है। बेंच ने कहा है कि एक उम्मीदवार जिसके पास प्रारंभिक शिक्षा में डीएलएड है उसे इस स्तर पर छात्रों को संभालने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, क्योंकि उसने विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया एक शैक्षणिक पाठ्यक्रम पूरा किया है। एक व्यक्ति जिसके पास बीएड योग्यता को माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर के साथ, बेंच ने यह भी कह दिया कि जो एनसीटी की अधिसूचना है दरअसल वो त्रुटिपूर्ण थी, क्योंकि यह केंद्रीय विद्यालय के संबंध में केंद्र सरकार के संचार पर निर्भर थी। केंद्र सरकार ने पहले एनसीटी को पत्र लिखकर उम्मीदवारों की कमी को देखते हुए बीएड शिक्षकों को प्राथमिक शिक्षक पदों पर रहने की अनुमति देने के लिए कहा था। हालांकि कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि बीएड और डिप्लोमा इन एजुकेशन धारकों को एक समान नहीं किया जा सकता। बीएड प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में पढ़ाने के लिए कोई योग्यता नहीं है। प्राथमिक कक्षाओं के संदर्भ में तो यह एक बेहतर एवं उच्च योग्यता तो बिल्कुल भी नहीं है। यह निष्कर्ष एनसीटी के प्रवेश पत्र में स्वयं स्पष्ट रूप से लिखा है, जो यह अनिवार्य करता है कि सभी बीएड योग्य शिक्षक जिन्हें प्राथमिक स्तर की कक्षाओं को पढ़ाने के लिए नियुक्त किया जाता है उन्हें अपनी नियुक्ति के 2 साल के भीतर अनिवार्य रूप से कहीं ना कहीं ब्रिज कोर्स से गुजरना होगा। न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार का निर्णय वस्तुनिष्ठ वास्तविकताओं को ध्यान में रखने में विफल रहा। तदनुसार जो अपीलें हैं वो खारिज कर दी गई। पूरे मैटर को आपको मैंने हिंदी में समझाया, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था
किन किन बेसिस पर इन्होंने बीएड को इनवैलिड कर दिया था। और राजस्थान के जो जोधपुर का गजट था, जिस तरीके से राजस्थान ने जोधपुर के गजट को रद्द किया था हाईकोर्ट के द्वारा एनसीटी के, उसी पर मुहर लगा दी थी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। आपने पूरे जजमेंट को हिंदी में समझा। उन्होंने ये कहा कि जो डीएलएड कोर्स है वो सिर्फ प्राथमिक के लिए डिजाइन किया गया है। बीएड अगर प्राथमिक के लिए सर्वोत्तम होता तो फिर उसे 6 माह के ब्रिज कोर्स की आवश्यकता क्यों पड़ती। इस तरीके के काफी पॉइंटों के आधार पर इन्होंने बीएड को इनवैलिड किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या एनसीटी नया गजट बना सकती है? जी हां, एनसीटी के पास ये पावर है कि जो गजट बनाने में खामियां हुई हैं, क्योंकि जो राज्यों में जहां पर डीएलएड या बीटीसी के प्रशिक्षु साथी कम हैं, वहां पर एनसीटी को ये अधिकार था कि वहां पर बीएड को पीआरटी सेक्शंस में वैलिड करा सकती थी, लेकिन वहां की राज्य सरकार से परमिट लेने के बाद, और कहीं ना कहीं एनसीटी या केंद्र की शिक्षा मिनिस्ट्री ने मिल करके डायरेक्ट नियम को बना दिया था, किसी राज्य की राज्य सरकार से किसी भी प्रकार का कोई परामर्श नहीं लिया। तो नए एनसीटी नया गजट बना सकती है, उसके पास पूरी तरीके से अथॉरिटी है। बात कर लेते हैं अध्यादेश वाले मैटर की। बीएड के अभ्यर्थी लगातार जो अध्यादेश की मांग है वो कर रहे हैं, बड़े बड़े न्यूज चैनल भी इसकी मांग को उठा रहे हैं, लेकिन अध्यादेश सरकार ला सकती है, इसमें कोई बहुत बड़ा आप कह सकते हैं क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। क्योंकि अभी आपने देखा था दिल्ली सरकार के अगेंस्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, और वहां पर केंद्र सरकार ने अध्यादेश लागू करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर दी है। बात करें बीएड के भविष्य की, देखिए डियर, सीटेट के जो सर्टिफिकेट्स हैं जिनके लिए अफवाहें आ रही थी कि सर्टिफिकेट्स रद्द हैं, फिलहाल अभी सीबीएसई के द्वारा ऐसा कोई नोटिस नहीं जारी किया गया जिसमें सीटेट के प्राइमरी लेवल के सर्टिफिकेट्स इनवैलिड किए गए हों। अभी पूरी तरीके से वो वैलिड है, क्योंकि एनसीटी ने अभी सभी राज्यों को या केंद्र सरकार के द्वारा कोई आप कह सकते हैं नोटिस नहीं जारी किया जिसमें बीएड को इनवैलिड किया गया हो। बीएड का भविष्य अभी माननीय केंद्र सरकार और एनसीटी के भरोसे है। क्या सरकार 30 दिन के अंदर रिव्यू पिटिशन लगाएगी? एनसीटी 10 दिन का समय हो गया है, फिलहाल 20 दिन अभी और हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन लगाने के संदर्भ में। देखने वाली बात होगी, लेकिन बीएड का भविष्य पूरी तरीके से अभी कह पाना कि सुरक्षित है प्राथमिक में थोड़ा जल्दबाजी है, लेकिन सरकार और एनसीटी के भरोसे निश्चित तौर पर कोई ना कोई जो रास्ता है बीएड अभ्यर्थियों के लिए वो जरूर निकाला जाएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आपकी कोई राय हो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।